हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आजम और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अनमोल। कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है एग्ज़ाम क्लियर करके? बहुत अच्छा सर। एक बहुत मतलब बियॉन्ड की खुशी है कि जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एक कितने मार्क्स थे आपके एग्ज़ाम में? 174। 170। 174 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। कैसे आपने कितने आवर्स पढ़ाई किया था? किस तरह से आपकी क्या प्लानिंग थी? कितने क्वेश्चंस डेली आप करते थे? एक बार आप पूरे डिटेल्स में बताओ। लाइक सर, जब मैं पहली बार आपसे मिलने आया था तो मैं तो कम्प्लीटली ब्लैंक था क्योंकि अभी फर्स्ट ये टाइम तो था। आपका फर्स्ट टाइम था। जी, तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या गो है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि सर कैसे करना है, तो आपने बोला था कि गो विथ फ्लो, जैसे मैं स्केड्यूल दूंगा वैसे आप चलते रहो, हो जाएगा आपका। तो मैंने मेनली जो मैडनेक्स का स्केड्यूल था वो ही फॉलो करा, और जैसे कि क्लास में आके टीचर्स गाइड कर देते थे, आप गाइड करते थे कि साथ के साथ रिवाइज करो, उसको पेंडिंग मत करो। अभी मुझे बाकियों का नहीं आइडिया रिवीजन क्या होता है, पर मेरे लिए तो जैसे मैंने पूछा था तो मतलब कि एक रीड करना है जस्ट उसको। आप रीड करो क्योंकि समझ तो आप क्लास में चुके हो। तो मेरा तो जस्ट ये होता था कि मैं जाता था और एक बार जस्ट उसको रीड पूरा कर लेता था कि पेंडिंग कुछ नहीं रखूंगा। और मैं क्वेश्चंस जैसे बोलूँगा, मैं PYQ से स्टार्ट करा था। जैसे कि मेरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर हमारे नेक्स्ट में टेस्ट होता है आफ्टर, जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होता था। तो उससे पहले मैं अपने पूरे PYQs कंप्लीट कर देता था उस सब्जेक्ट के। हम्म। और फिर उसके बाद मेड नेक्स्ट का तो टेस्ट होता ही है, डेली आपके टेस्ट होते हैं, तो आप घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो नहीं करो वो कोई ऐसा सच मैटर नहीं करता, क्योंकि मेड नेक्स्ट ही आपको एक प्रॉपर एंगेजमेंट दे के रखता टेलीग्राम है में भी डेली। क्वेश्चंस वगैरह आते जी, रहते हैं। उसमें आते रहते हैं आपके, जिनको ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता ऑफलाइन हो रहे हैं डेली टेस्ट, तो एक प्रॉपर एंगेजमेंट है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है। आपने अपनी तैयारी कब से कॉलेज लाइफ से शुरू कर दी थी या आके यहाँ पे स्टार्ट किया था आपने? लाइक सर, कुछ तो वहाँ पे भी होता है, हमारे कॉलेज में भी सम MC क्लासेस कंडक्ट हो रही थी तो वो भी मैंने कुछ अटेंड तैयारी। कर रखी थी, वहाँ हम्म, से भी हम्म। कुछ तो वहाँ पे भी पढ़ा ही था। लेकिन एक वो था कि एक फुल फोकस स्टडी जो होती है ना, कि आपको एग्ज़ाम ही निकालना है, तो वो मैंने यहीं पे आके स्टार्ट करी थी। इसलिए मैंने वेरी फर्स्ट बैच 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था कि मुझे रिस्क नहीं लेना था कोई, कि हाँ कि 5 दिन भी मुझे ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी एंड मोमेंट पे। रिवीजन कितने बार किया था आपने? सर मैंने तो वही बोला ना कि सभी का अपना अपना होता है रिवीजन का। मेरा तो ये था कि मैं रीडिंग करता था जस्ट। अच्छा। तो 2 बार तो मैं जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तभी कंप्लीट कर चुका था। हम्म। उसके बाद भी स्टिल हमारे पास 2 महीने थे। और मैं बोलता हूँ जो साथ के साथ पढ़ता है उसकी रिवीजन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ कि नया नया लग रहा है, आपको लगता है हाँ जस्ट अभी कल ही तो पढ़ा था मैंने। हम्म। तो मेरी तो एग्जाम से पहले फोर्थ साइकिल में कंप्लीट कर चुका था अपनी हम्म। रीडिंग रीडिंग में। हम्म। मैं तो उसी हिसाब से रिवाइज करता था कि हाँ जस्ट पढ़ना है उसको बार 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 बार। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि दिन भर क्लासेज हो रही है, हम रिवाइज कैसे करेंगे? तो क्या आपको भी ऐसे लगा कि रिवाइज कैसे करेंगे, या टाइम निकल जाता है सारी चीज़ें करने के लिए? नहीं सर, निकल जाता है। ये मैं इंस्टीट्यूट के लिए बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा स्केड्यूल है। बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं है कि सुबह आपकी कोई क्लास है, शाम को आपकी कोई और क्लास है। जस्ट एक प्रॉपर एक फोकस रहता है कि ये है, और प्रॉपर ब्रेक भी मिलता है। आपको हर सब्जेक्ट के बीच में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी कि आप उस टेस्ट के लिए तैयारी करो, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करो। तो वो एक बहुत अच्छी एंगेजमेंट है कि मैं बोलता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट इतना ध्यान नहीं देता है बच्चे। इवन जब सिलेबस भी कंप्लीट हो गया उसके बाद भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन, तो सर का उस पर भी प्रॉपर वो होता था कि हाँ कितने बच्चे दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनके घर पे फोन करेंगे। कोई नहीं करता है। एज MBBS की आप कॉलेज भी कर चुके हो, उसके बाद आप अपने लिए कर रहे हो ना, कोई इंस्टीट्यूट क्यों ध्यान देगा। उनका तो जस्ट ये है कि सिलेबस हो चुका है, बात खत्म वहीं पे। बट वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको लास्ट मोमेंट तक एंगेज करके रखते हैं। और लास्ट में जो कट्स आउट हुआ था उसका कितना बेनिफिट मिला आपको? वो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले देखो आप मेन ही अपना पढ़ो। वो कट शॉट ऐसा हो जाता है कि जब लास्ट के आपके पास 10-15 दिन बचे हैं बस। तो आप पूरी बुक अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। तो उस टाइम के लिए वो एक बार बहुत पूरे बेस्ट है। सब्जेक्ट का रिवाइज हाँ, हो वो जाती है पूरे सारी के से। पूरे 19 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 19 सब्जेक्ट में जो मेन मेन चीज़ें हैं आप वही पढ़ सकते हो एंड में, क्योंकि फिर आपको ऐसा लास्ट लगता में है कि टाइम नहीं एक मिलता। ही सब्जेक्ट हुआ, दूसरा रह गया, तीसरा रह गया। तो वो लास्ट 15 डेज के लिए वो बहुत बेस्ट चीज़ है कि आपके पास एक ही बुकलेट है जिसके अंदर 19 सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि हाँ ये एग्जाम में आने वाला है, चाहे जैसे मर्जी आए, घूम फिरा के कुछ भी करके आए वो आता है। इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा आपका? इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट तो मैं ये बोलूँगा कि आपसे इंटरेक्शन, मैं बोलूँगा कि
एक ना मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट था कि आप फ्री टू स्पीक थे। आपको टीचर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, तो आप आके डायरेक्टली बोलो। वो मुझे एक बहुत बेस्ट, मैं तो आता भी था मैक्सिमम टाइम कि सबसे सर ज्यादा परेशान था तुमने। कि नहीं, ये सही भी रहा कि आपका रिजल्ट मेन रिजल्ट होता है, और वो उसके लिए जो करना है वो अभी करना है। अभी नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट के बाद थोड़ी, एग्जाम देने के बाद थोड़ी आदमी जी। कोशिश करता है। बट ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि नहीं, और आप लोगों ने मेहनत भी अच्छा किया है, और मोस्टली जो भी आपके साथ वाले थे वो भी एक साथ ही हाँ आप लोग सब सभी लोग हो। निकले हो। चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक और यू सो लास्ट मच। में हम ये बोलना चाहेंगे, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को थैंक्स बोलना चाहते हो आप? लाइक सबसे पहले तो फैमिली को जिन्होंने सपोर्ट करा है यहाँ तक आके, उसके बाद गॉड को जिन्होंने साथ दिया, उसके बाद आजम सर को। क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं लास्ट दिन भी सर को मैसेज कर रहा था कि सर इतने ही आ रहे हैं यार, जीटी में, अभी भी डर ही लग रहा है। तो सर वो लाइक नहीं, अब हो जाएगा, इतने मोर देन इनफ है, अब हो जाएगा तुम्हारा। तो एक कंटिन्यूटी मतलब होती है ना कि आपको कोई बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा, तो वो आप डिप्रेशन में नहीं मोटिवेशन जाते की उसमें। ज़रूरत होती है। वो एक प्रॉपर मोटिवेशन रहता है आपका एंड तक। चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन वंस थैंक यू अगेन। सर। और आगे की जर्नी आपकी और अच्छी हो। थैंक यू सो मच।